Hello children, good morning. Today we have to continue same chapter of history socialism in Europe. I think this will be the third part. आज हम पढ़ेंगे कमिंग ऑफ सोशलिज्म. कमिंग ऑफ सोशलिज्म to Europe. Previous class we discussed about who are socialist. आपको अच्छे से पता कि सोशलिस्ट किसको कहा गया. हाउ दे वर अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. हाउ दे वांटेड टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पॉलिटिकल parties, that is communist parties. And everything property resources should be run and owned by the government, by the community. Community is given more priority, not individuals, according to the socialist. ठीक है, ये था सोशलिस्टिक व्यूज. और इसमें हम कहते हैं बेटे ये जो यूरोप में ये सोशलिज्म कैसा है. हम तो पढ़ रहे थे यूरोप में फ्रांस रिवॉल्यूशन हम पढ़ने लगे कि फ्रांस के आंदोलन के राजतंत्र का जो अत्याचार राजा था, धीरे धीरे फ्रांस को देख के यूरोपियन कंट्री अत्याचार राजा के खिलाफ आंदोलन करते और राजतंत्र को हटाते. और फ्रांस को देख के दे एस्टैब्लिश द रिपब्लिक गवर्नमेंट इन दिस कंट्रीज. लोगों की सरकार को चालू किया गया राजतंत्र को हटा के. दैट वाज नोन एज द रिपब्लिक गवर्नमेंट. अब ये रिपब्लिक बेटे दो प्रकार की उसी टाइम हो गया. सिंपल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गया. कुछ कंट्रियों में तो डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस दिया गया. डेमोक्रेसी और इसको डेमोक्रेसी में स्पेशल किसको इम्पोर्टेंस दिया गया. इंडिविजुअल्स. इनकी कहना था कि इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज. लोगों की डेवलपमेंट होगा, फिर देश की डेवलपमेंट होगा, या डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट होगा. और ये चैप्टर में हम पढ़ रहे थे, आपकी थोड़ा बहुत याद होगा, लिबरल, रेडिकल्स है ना जो, और कंजर्वेटिव, इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के लोग थे. कुछ लोग कहते भाई लोग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. देश क्या है, देश तो लोगों की स्वार्थ की रियलाइज करने के लिए देश बना है, कानून बना है. तो आफ्टर ऑल द इंडिविजुअल शुड बी गिवन प्रायोरिटी. देयर इंटरेस्ट, देयर राइट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट और बाय द सोसाइटी. और कुछ बेटे रिपब्लिकन लोग थे और दे अपोज द डेमोक्रेसी. दे वांटेड सोशलिज्म. They gave importance to the society rather than individuals. इनकी ये कहना था कि सोसाइटी या कंट्री या देश या सरकार इम्पोर्टेंस व्यक्ति नहीं. व्यक्ति को तो इंडिविजुअल शुड बी सबमिसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. समाज के इंटरेस्ट के लिए व्यक्ति को सरेंडर करना पड़ेगा, व्यक्ति को इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अब आ गया ये दोनों डिफरेंस, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म. सोशलिज्म में सोसाइटी के इम्पोर्टेंस दिया गया और जो प्रॉपर्टी रिसोर्स सोसाइटी के द्वारा रेगुलेट होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दिया गया. लेकिन इसमें प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस दिया गया कि प्राइवेट लोग धनी होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, हेल्दी होंगे तो देश हेल्दी हो जाएगा. दिस वाज द डिफरेंस. आ गया ये समझ में दोनों, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म. यस. अब देखेंगे बेटा ये यूरोप में जैसे फ्रांस को देखते देखते धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज में तो राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन हो गया था. अब यूरोप में देखा गया ये सोशलिज्म के समर्थन में आंदोलन चालू होता है. लोग डेमोक्रेसी को नहीं, सोशलिज्म को इम्पोर्टेंस देने लगे. ये कैसे हुआ. मैं कहता हूँ बेटे यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन जैसे रशिया और बाकी कंट्रियों में, वहाँ पे बेटे उनकी ट्रेडिशन है कम्युनिस्ट सिस्टम. कम्युनिस्ट सिस्टम मतलब है सोशलिस्ट सिस्टम बेटे.
कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट। ये कम्युनिस्ट क्या है पैटर्न उनकी सोसाइटी, वहाँ पे मैं बताऊंगा, आगे भी पढ़ेंगे। रशिया में बेटे किसान लोग जो है ना वो बहुत दिनों से कम्यून COMMUNE कम्यून था उनकी सिस्टम। गांव में एक कमिटी था, वो डिसाइड ही करता था कि ज़मीन को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ज़मीन, गांव की जो ज़मीन था वो तो मेन प्रॉपर्टी गांव में, उसी को रिडिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम था, कम्युनी की। और वो डिसाइड करेंगे भाई ये गरीब लोग के, या पिछले साल उसको ज़मीन दूर दिया गया था तो गांव के पास ज़मीन इसको इसी बार दिया जाए। पिछली बार इसको ज़्यादा ज़मीन दिया गया था, इस बार इसको इक्वल या प्रोपोर्शनली कम ज़मीन दिया जाए। हु विल टेक डिसीजन इन द विलेज, कम्यून्स। और ये सभी गांव में कम्यून सिस्टम था, कम्युनिटी सिस्टम था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था कि ये मेरा ज़मीन ये तेरा ज़मीन, ये सिस्टम नहीं था। तो ये सिस्टम से स्टार्ट होता है बेटे वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और इसके बाद तो बेटे हम देखेंगे थोड़ा ये कम्युनिस्ट की जो आइडिया है ये कौन फिलोसोफर थे। इसमें बेटे दो फिलोसोफर हमने पढ़ाए थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ये दोनों ने दे दिया, आपने सोच रख लिया लोगों के सामने। इन्होंने बता दिया कि समाज ऐसे होना चाहिए, समाज किसके ऊपर भी ऐसे होना चाहिए, वर्कर्स गवर्नमेंट बनाना चाहिए। वर्कर्स देश की सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोडवेज, पार्क सब बनाते हैं, लेकिन उनको झुग्गी में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। ये वर्कर्स क्या होता है, एक देश में मेजॉरिटी लोग होता है, और ये मेजॉरिटी को कौन एक्सप्लॉयटेशन करता है, कैपिटलिस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ, आप लोग को थोड़ा ध्यान से, जो दोबारा हम करते हैं ना उसको बेटे दिमाग में रखो, उसको समझने की बात है, हम आगे पढ़ पाएंगे, है ना। इससे पहले आपकी थोड़ा बहुत ये आता है लिबरल, कंजर्वेटिव, रेडिकल, ये एक फेज हो गया। और सेकंड फेज बेटे ये हो गया, ये रिपब्लिक वाला जो फेज है, डेमोक्रेसी की सोशलिज्म है, ये थोड़ा डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे ये कम्युनिस्ट की इम्पोर्टेंस, कम्युनिटी की स्प्रेड जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की कैसे यूरोप में होता है। यूरोप में हम पढ़ने लगे कि फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल, इन्होंने वर्कर्स के समर्थन में बताया, कैपिटलिस्ट बताया कि ये कैपिटलिस्ट जो होते हैं ये दुश्मन है देश की, इनको हटा देना चाहिए। कैसे दुश्मन, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिस्ट एक की स्वार्थ के लिए 1000 वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन करते, शोषण करते, तो ये देश की दुश्मन नहीं है। तो इनके कहना है जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लैंड, फार्मिंग जो होता है, एवरीथिंग शुड बी रन एंड कंट्रोल बाय द सोसाइटी एंड पीपल शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। हम सब लोग क्या करेंगे, हमारे ज़रूरत जो होता है देश प्रोवाइड हमें करेगा, और हम क्या करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। वी आर नथिंग मोर देन वर्कर्स, whose interest we should serve, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वहाँ डिसाइड किया जाएगा कि आपको क्या होना है, क्या नहीं होना है, ठीक है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, 29 पेज, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। चिल्ड्रेन देखो, आपकी जो सिलेबस है एनटीएससी का थोड़ा स्पीडी सिलेबस है। मैं इसीलिए बार बार ये चीज़ को समझा रहा हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ जाएगा ना, हम आगे आराम से स्पीडी में ओवरकम कर सकते, बहुत स्पीडी में जा सकते। और जब तक ये क्लियर नहीं, जो सोशलिज्म क्लियर नहीं, तब हम यूरोप में सोशलिज्म कैसे हुआ पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं। तो आप बिल्कुल ध्यान देना। और इसके बाद हमें थोड़ा स्पीडी भी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, पेज नंबर सब 29 देखना। ये सोशलिज्म तो समझ में आया, इसको कैसे सपोर्ट मिला यूरोप में। यूरोपियन तो काफ़ी बेटे उस टाइम डेवलपमेंट होता, स्प्रेड हुआ था, सब आइडिया स्प्रेड हुआ था, सोच
थिंकिंग कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, और ये कंट्री के एक कंट्री छोड़ के एक कंट्री स्प्रेड भी हो रहा है। कंजर्वेटिव, लिबरल, ये सब और अलग प्रकार की। और देखा गया यूरोप में अलग अलग प्रकार की ज़्यादा लोग कौन थे? लेबरल लोग क्या बना रहे थे? यूनियन बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। समाज में ज़्यादा लोग कौन थे? वर्कर, लेबरर्स। लेबरर जो है वर्कर है, ये लोग ज़्यादा मेजॉरिटी थे। डोंट वरी बेटे, आप लोग समझ लो, हम एक दिन जूम क्लास लेंगे, बट ये आफ्टर 4-5 पीरियड, क्योंकि चैप्टर जब हो जाएगा उल्टे के जूम क्लास, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको चैप्टर को अच्छे से ओरली शॉर्टली में भी समझा दूँगा, ठीक है। सो इन्होंने ये जो लेबरर लोग, दे फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देश में इन्होंने अपना यूनियन बनाने लगे, कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने लगे। हमारे देश में एक है कम्युनिस्ट पार्टी, आपने सुना होगा, हाँ, SPD बनने लगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज इन यूरोपियन कंट्रीज। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना गया। और देखा गया ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ना, वर्कर्स पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जो भी है बेटे, इन्होंने 19th सेंचुरी तक कोई भी कंट्री में सक्सेस नहीं हुए थे गवर्नमेंट बनाने के लिए। द कम्युनिस्ट पार्टीज, द सोशलिस्ट पार्टीज, दे वर नॉट कैपेबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट टिल 19th सेंचुरी। और इन्होंने 19th सेंचुरी के कंटिन्यू करने लगे, इन्होंने सरवाइव करने लगे, इन्होंने स्ट्राइक करने लगे, वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने लगे। लेकिन कोई भी देश में सरकार बनाने के लिए कम्युनिस्ट भले, सोशलिस्ट भले, तब तक सक्षम नहीं हुए। और ये फर्स्ट टाइम देखा गया कि 19th सेंचुरी के बाद इन्होंने एक कंट्री है, कौन सी कंट्री है? रसिया। और इसको आलीज में, यानी कि पड़ोसी कंट्री में सक्सेस हुए थे सोशलिज्म या कम्युनिस्ट सरकार चालू करने के लिए। दे बिकेम कैपेबल। और ये कैसे हुआ ये देखना है, ठीक है। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आ गया, समझ में आ गया सभी की? मतलब पूरा यूरोपियन कंट्री में किसी प्रकार की सब वर्कर्स जो थे, लेबरर थे, यूनियन थे, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, नाउ दे बिकेम यूनाइटेड। बट अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट वाज मैनिपुलेटेड बाय लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स इन मैनी वे, बट वर्कर्स वेयर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। अब हम पढ़ेंगे हाउ सोशलिस्ट बिकेम सक्सेसफुल इन रसिया। रसिया और जो इसकी अर्ली कंट्री, जिसको हम बाद में बेटा USSR कंट्री कहने लगे, ये कंट्री में सोशलिज्म सक्सेस होता है। और सक्सेस नहीं, सुपर सक्सेस होता है। USSR में कम्युनिस्ट जो है, साम्यवाद सिस्टम है, और सोशलिज्म सिस्टम सुपर सक्सेस होता है। ये हुआ कैसे, हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन में। चल, एक पेज हो गया पूरी हिस्ट्री का बुक। आज हम नया पेज पढ़ेंगे, क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन। कोई बात नहीं, आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा डाटा बढ़ा के ये जो राइटिंग है आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। पहले थोड़ा क्वालिटी ख़राब था, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए भेजता। इसको दोबारा भी भेजूँगा और इसका क्वालिटी थोड़ा अच्छा देने के लिए आज प्रयास करते हैं। सो मैं कैपिटल लेटर में इसको इसीलिए लिख लिया कि ये होगा आपकी ये बुक्स की सेकंड पेज। आज तक हमें एक पेज पढ़ रहे थे कि सोशलिज्म क्या है, लिबरल कौन थे, रेडिकल कौन थे, सोशलिज्म कौन है और कम्युनिस्ट क्या है, इन्होंने कैसे कब्जा में आए, कैसे वर्कर लोग अलग अलग संस्था बना रहे थे,
लेकिन कोई भी कंट्री में सरकार बनाने के लिए सक्सेस नहीं हुए थे। और देखा गया 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में रसिया में इन्होंने कम्युनिस्ट वाले, सोशलिस्ट वाले, वर्कर्स वाले सरकार बनाने के लिए सरकार बना दिया। ये हुआ कैसे, अब हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। सिंपली मैं कह देता हूँ बेटे, ये जो रसिया था, कंट्री था, TSAR, जार रूलर वहाँ रूल करते थे। जैसे हमारी तुगलक डायनेस्टी थे, मुगल डायनेस्टी थे, तो वहाँ पे जार डायनेस्टी रसिया में रूल करते थे, बहुत दिनों से रूल करते थे जार रूल। लेकिन मैं कहता हूँ कि समाज में, रसिया में ऐसे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया, वहाँ की इकोनॉमी में ऐसे समस्या हो गया, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। देश में किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी होगा, लोगों की समस्या होता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, लोग के पास घर नहीं होता है, तो लोग रास्ता में आ जाते हैं। जब रास्ता में आ जाएंगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। इसी भी प्रकार की मैं शॉर्टली इंट्रोड्यूस करता हूँ, डिटेल में जाएंगे। जब बेटे ये जार रूल करते थे, ये देखा गया आराम से रूल करते 1914 तक, और शुरू होता है 1905 से। बेटे रशिया की जो राजवंश थे, जार रूलर थे, उनके खिलाफ लोग थोड़ा नाराज़ हो गए, लोग आंदोलन करने लगे। और इसका मेन कारण था सोसाइटी में इकोनॉमी कारण। इकोनॉमी कारण बेटे वही बेसिक चीज़ होता है, हम 10th में पढ़ेंगे, 9th पढ़ेंगे। इकोनॉमी क्या क्या, इकोनॉमी के प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमी बताओ, फूड शॉर्टेज, खाने की SHORTAG, खाने की कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पैसा नहीं तो खाने की कमी। और खाने की कमी कब होता है, जब नेचुरल कैलामिटीज आता है। ये कैलामिटीज क्या होता है, बारिश कम हो गया, सूखा हो गया, और क्रॉप फेल्यूर हो गया, बीमार हो गया, इसको कहा जाता है। तो जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गया था बेटे, हर चीज़ की रेट भी बढ़ रहा था, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सप्लाई कम है मार्केट में, हर चीज़ महंगा होता है। तो ये सब कॉमन कारण की वजह से लोग समस्या फेस कर रहे थे। यार इस समस्या के लिए लोग ने सोच रहे थे कि ये जो राजा है ना, जारिस्ट, ये रूलर सही कर नहीं पा रहे, ये लोग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता है। वी मस्ट फाइट एगेंस्ट देम, वी मस्ट फाइट एगेंस्ट देम। और बेटा वहीं से स्टार्ट होता है आंदोलन। और लोगों ने देखा गया रशिया में रिवॉल्यूशन देखा जाता है 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में। और राजा को 1917 में हटा देते जो जारिस्ट रूलर थे। और ये उसी टाइम हटाने के बाद बेटा फरवरी से अक्टूबर तक बहुत सारी, फरवरी से अक्टूबर तक रशिया में खूब आंदोलन होता है, जिसको हम कहते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। 1917 फरवरी और अक्टूबर के बीच में जितना आंदोलन होता है, इसको हम क्या कहने लगे, रशियन रिवॉल्यूशन। राजतंत्र को जिसमें हटा दिया गया था। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। और कल हम पढ़ेंगे डिटेल में। मैं इतना बता दिया तो इन्होंने आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, आप लोग करना। कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग तो ना कभी पूछते हो, और मुझे खुश होता है कई नए बच्चे आए हैं हमारी स्कूल में 9th क्लास में बेटे, जैसे एक नव्या है, कुमकुम है, खुशी है, आई, मैं उनको देखा है स्कूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बाई फेस में उनको नहीं जानता है कि ये खुशी है, ये कौन सी सुधीर है, या ये तरुण है। बट आई हैव सीन देम, बट दे कीप कॉन्स्टेंट टच विथ मी। मुझे बहुत खुश लगता है, पूछते हर चीज़ को कि सर आपने इसको 5 पार्ट दे दिया, सर 4 पार्ट नहीं दिया, सर ये क्वेश्चन बड़ा हो गया, इसके आंसर सर बता दो।
ये जब पूछते हैं ना, मुझे बहुत खुशी फील होता है। आई फील वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चे मुझे इतना कंफर्टेबल है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चन, टाइम निकालते, सर सब्जेक्ट पढ़ते, ये खुशी की चीज़ होता है। तो आप लोग को भी एवरीडे ऐसा करो। ये मैं पढ़ा देता हूँ, आप लोग पढ़ देते हो, समझ में नहीं आता है, फॉर्मेलिटी ऐसे कर देते हो, हाँ सर ये पढ़ा दिया, क्वेश्चन नोटबुक से देख लेते हो। लेकिन जो हुआ हुआ, आज से मोस्टली आप लोग सिंसियर पढ़ाई कर लो, चैप्टर को समझ लो। हमें बताया था शुरू से कि हम हिस्ट्री का सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ेंगे पूरी साल में, और आप इसको समझना चाहिए। हमें जैसे 8th क्लास में रट देते थे, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 ये इम्पोर्टेंट ये आएगा। इस बार ऐसे नहीं होता है। आपको तो पता हो गया, यूनिट 1 आपने दिया होगा, एग्ज़ाम है, तो आपको खुद पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। चलो टाइम हो रहे, थैंक यू वेरी मच। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, आप लोग जैसे करते थे ऐसे करना। और कोई डाउट होता है, आप फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप में, यू आर मोस्टली वेलकम टू पुट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।